हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज फिर से एक पज़ल सॉल्व करेंगे। थ्रेड मेथड से सॉल्व करेंगे। वो एक्चुअली पिछले वाले वीडियो पे एक कमेंट आई थी कि इनसाइड और आउटसाइड डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि इनसाइड आउटसाइड में दिक्कत आ रही है, तो थ्रेड मेथड से बताइए। तो एक पज़ल है। एक्चुअली थ्रेड मेथड जो होता है वो सर्कुलर और स्क्वायर जो होता है ना अरेंजमेंट, उसके लिए काम आता है। तो उस सॉल्व करते, तो आप पहले ये पज़ल देख लो। 8 पर्सन वाला ये पज़ल है। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आप लोग देख सकते हो। पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पज़ल का बता देता हूँ कि कैसे होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर स्क्वायर अरेंजमेंट है और 8 जन बैठे होंगे, तो 1 2 3 4 ये मिडल पे, साइड पे, और 1 2 3 4 ये बैठे होंगे यहाँ पे कॉर्नर पे। तो थ्रेड में क्या होता है, जैसे देखो एक ये क्लोज्ड कर्व है ना, इसको ब्रेक कर देंगे समझो अपन। या फिर अपने मोबाइल का डेटा केबल देख लो, उसको अगर दोनों एंड को कनेक्ट करोगे तो वो सर्कल बनेगा, और से वापस से दोनों एंड को सीधा कर दोगे आप, तो वो एक लीनियर अरेंजमेंट बनेगा ना। तो थ्रेड मेथड यही है, एक लीनियर अरेंजमेंट में सॉल्व करते हैं हम लोग, और फिर उसी से आंसर देते हैं। एक्चुअली लीनियर अरेंजमेंट सॉल्व होने के बाद उसको इसमें रीअरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर 8 जन है, थ्रेड मेथड में कैसा होता है, 8 जन है, अगर बोला है कि अपोजिट बैठ रहे हैं, तो अपोजिट बैठ रहे हैं बोला है, तो बीच में उनके 3 जन होंगे। अभी देखो यहाँ पे ए और बी है, तो इनके यहाँ से भी देखो, ए से लेफ्ट में देखो 1 2 3, और यहाँ पे भी देखो 1 2 3। ये तो मैंने ब्रेक करने के लिए बताया था, 1 2 3। तो बेसिकली इसका अगर याद नहीं होता है तो एक जनरल सा मतलब कॉमन सा एक फॉर्मूला है। अगर 8 जन है टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन को 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा 4, उसको उसमें से 1 घटा दो। तो देखो 8 जन थे, 4 इसको डिवाइड करे 4 आएगा, और 1 माइनस करेंगे तो 3, 1 2 3। सेम अगर 10 जन है, 2 से डिवाइड करो, 5 आएगा, -1 4। तो इतने लोग हो गए। बेसिक सी चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। आप लोग पजल देख लो। ये बोल रहा है कि 8 पर्सन सर सीटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन सिट एट द कॉर्नर एंड फेसेस द सेंटर। कॉर्नर वाले फेसेस द सेंटर मतलब है कि वो इनसाइड फेस कर रहे हैं, इन, ठीक है। और 4 पर्सन सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल एंड दे आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब है कि वो बाहर देख रहे हैं। तो देखो, मैं लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉर्नर वाले इन और मिड वाले जो है आउट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, 8 जने हम लोग लीनियर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ मैं नीचे, या फिर पहले कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। कंडीशन नोट करते हैं, उसके बाद मैं समझाऊंगा, अभी डायरेक्शन भी समझाऊंगा। कंडीशन बोल रहा है कि इफ़ ओ सिट्स एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल देन जे सिट्स ऑन द इमीजिएट राइट ऑफ ओ। देखो, जे इमीजिएट जे जे इमीजिएट राइट में है ओ के, जब ओ कहाँ पे फेस कर रहा है, मिडल में। और ये बोला गया है कि कहाँ पे, हाँ, एंड इफ़ ओ सिट्स एट द कॉर्नर देन जे सिट्स ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ ओ। अगर इमीजिएट लेफ्ट में है ओ के जे, जब ये कॉर्नर पे है, तो ये कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन में जे जो है इसका नेबर ही रहने वाला है। ये तो कंफर्म हो गया। अभी दूसरा, इसके बाद देखते क्या बोला है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अभी हमको ये नहीं पता कि ओ के अपोजिट में कौन है, तो हम लोग मान लेते हैं ओ के अपोजिट में हम लोग हैश मान लेते हैं, और इसके जस्ट लेफ्ट में जो है एफ के जस्ट लेफ्ट में बैठा है ये पर्सन, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसे बैठा है। यहाँ पे देखते हैं, ये कंडीशन यहाँ तक होगी, इमीडिएट लेफ्ट। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड जेड। एन और जेड के बीच में 2 पर्सन बैठे, लेफ्ट राइट ये भी नहीं पता, बाद में देखेंगे। और यहाँ पे बोला है टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द राइट ऑफ जेड। जेड के सेकंड टू द राइट में जो है टी बैठा है, ठीक है। उसके बाद टी सिट्स सेकंड टू द, ये हो गया, बी सिट्स अपोजिट टू टी, बी सिट्स अपोजिट टू टी। यहाँ पे मैंने बोला था कि अपोजिट 8 जन है, तो 3 लोग, लेफ्ट राइट दोनों फ़र्क नहीं पड़ता, अपोजिट बोला है तो 3 लोग बैठेंगे बीच में, ठीक है। उसके बाद एन एंड वाई डजन सिट अपोजिट टू ईच अदर। और यहाँ पे ये बोला है कि एन और वाई जो है अपोजिट नहीं बैठते। तो ये मेरा तरीका है कंडीशंस नोट करने का। अगर आप अपने तरीके से नोट कर रहे हो तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली
बस इतनी सी बात है कि आपको आपकी कंडीशन नोट की वाली आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से नोट की। किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना तरीका अपनाओ, वही बेस्ट रहता है, ठीक है। तो अभी इसको थ्रेड में कैसे बनाएंगे, पहले देखो यहाँ से ब्रेक कर देंगे तो ये 8 जन लीनियर में हो जाएंगे। तो लीनियर में पहले बना देता हूँ मैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लोग हो गए 8 लोग। अब यहाँ पे बोला है कि एक जो मिडल वाले हैं वो आउट फेस कर रहे हैं और कॉर्नर वाले जो इन फेस कर रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये कॉर्नर वाले को इन फेस करा देता हूँ मैं सभी को, और ये इसको आउट करा देता हूँ जो मिड में बैठे हैं। तो देखो डायरेक्शन कैसे बन रही है, एक अगर बाहर देख रहा है एक अंदर, अल्टरनेटिव चल रहा है ऊपर नीचे या फिर अंदर बाहर, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे भी ये करेंगे। अगर एक ऊपर देख रहा है मतलब अंदर या बाहर, डायरेक्शन नहीं पता, अभी फिक्स नहीं करना है, बस ऊपर नीचे का समझो। ये ऊपर है तो ये नीचे, ये ऊपर है तो ये नीचे, ये ऊपर है नीचे ऊपर नीचे। अभी एक चीज़ ये भी होती है कि इसके लेफ्ट में अगर समझो एक पर्सन यहाँ पे बैठा है और क्वेश्चन आ जाए कि इसके लेफ्ट में कौन है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसके लेफ्ट में तो कोई नहीं है, नहीं इसका लेफ्ट वाला ये है और इसका लेफ्ट वाला ये है, मतलब ये सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये लूप जैसे बन रहा है, इनके बाजू में जो बोला गया लेफ्ट में तो ये आएगा। अब कंडीशन स्टार्ट करते हैं। सो कंडीशन स्टार्ट करने के लिए हमें एक ही कंडीशन ऐसे नोट की जाती है कि एक ही पर्सन या फिर एक दो पर्सन वो बार बार रिपीट हो रहे हैं उससे करो। हम लोग इससे नहीं करेंगे एन, ये कंडीशन फालतू है, ये बस एंडिंग में काम मतलब कोई अगर पॉसिबिलिटी बन रही होगी एन की और वाई की तो वो एलिमिनेट करने के लिए कंडीशन है। एक्चुअली की कंडीशन से स्टार्ट करनी होती है पजल। तो यहाँ पे देखो ओ जो है वो 2-3 बार रिपीट हुआ, ओ यहाँ पे भी, और फिर ओ को सेट करेंगे तो एफ भी सेट हो जाएगा। उसके बाद ओ सेट हो गया तो जे भी सेट हो जाएगा, और उसके बाद एन, और उसके बाद जो है ना दूसरी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ओ को कहीं पे भी फिक्स कर लो, मैटर नहीं करता ओ को कहाँ रखना है। अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ करना, बिकॉज ये डिटेल में पहली वीडियो है। इसके पहले अपलोड करी थी मैंने वो थ्रेड वाली, बट उतना डिटेल में बता नहीं था, मैंने सॉल्व करके बताया था कि कैसे कैसे होता है। बट यहाँ पे एक कमेंट आया था इसलिए मैं डायरेक्शन रिगार्डिंग एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को ब्रेक करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओ को कहाँ पे भी रखो, आप कहीं पे भी रख दो। मैं एंड पे रख के चालू कर रहा हूँ, मैंने ओ को यहाँ रखा। अब ये बोला है यहाँ पे कि ओ के सामने जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट में एफ है। तो ओ के सामने कौन है ये नहीं पता, पर ओ के सामने वाला कहाँ बैठेगा पता है ना हमें, 3 छोड़ के। तो आप देखो यहाँ से भी 3 छोड़ सकते हो, 1 2 3, तो हैश यहाँ आ जाएगा। या फिर 3 लेफ्ट से भी देखोगे तो वही आएगा, 1 2 3। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज सर्कुलर अरेंजमेंट है, कहाँ से भी 3 मतलब अपोजिट में ही आएगा ना, वो अपोजिट बोला है तो यहाँ पे। अभी ये बोला गया है कि ये पर्सन जो है हैश वो एफ़ के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब एफ़ नेबर है ये तो पता है। अगर इमीडिएट छोड़ो एफ़ इमीडिएट लेफ्ट छोड़ो, इमीडिएट नेबर है वो तो पता है। अब या तो एफ़ यहाँ होगा या तो यहाँ। तो अगर मैं एफ़ यहाँ रखूँगा ये नीचे फेस कर रहा है तो इमीडिएट लेफ्ट में ये हैश कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं एफ़ को यहाँ रखूँ ये नीचे देख रहा है तो इसका लेफ्ट ये हो जाएगा। देखो उल्टा देख रहा है यहाँ पे तो लेफ्ट उधर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देख रहा होता तो ये मेरा लेफ्ट होता और ये राइट होता, बट मैं उल्टा देख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। इस हिसाब से एफ़ यहाँ आ जाएगा, ये भी कंफर्म है। ये हैश कोई पर्सन नहीं है, दिया नहीं था नाम, हमने बस अज्यूम किया है, बाद में देखेंगे वहाँ पे क्या आ रहा है। अब इसके बाद आप देखोगे तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं मिल रही है कि जो ओ एफ़ या फिर ओ या एफ़ से लिंक हो रही हो कि डायरेक्टली हम लोग सेट करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है और इसके बाद देखना होता है कि कौन सी की कंडीशन है जिससे मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ बन रही हो। यहाँ पे सबसे बेस्ट कंडीशन ये मिल रही है, 3 लोग एक साथ फिक्स हो जाएंगे। अब हमें ये बोला है कि टी के सामने बी, मतलब बी से 3 छोड़ के टी या फिर टी से 3 छोड़ के बी, दोनों चीज़ें एक ही बराबर है। तो हमको अभी क्या करना है यहाँ पे, अब आप लोग बोलेंगे कि टी को सेट करोगे पहले क्योंकि टी से जेड भी मिल जाएगा और फिर बी से सेट करोगे। तो आप लोग यहाँ पे करोगे सेट। तो इसको सेट कैसे करना है मैं बता देता हूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि मतलब सोचता है ना इंसान कि 6 जगह 2 जगह तो ऑक्यूपाई हो चुके, टी यहाँ पे भी आ सकता है। आप लोग सोचोगे क्योंकि हैश कोई नहीं है, मैं काट देता हूँ, ठीक है। तो 6 जगह नहीं है, एक्चुअली 2 ही जगह है हमको बी और टी रखने के लिए। एक सेकेंड, हाँ कुछ हो गया शायद, हाँ। तो एक ही जगह है इसको सेट करने के लिए, सॉरी 2 ही जगह है सेट करने के लिए। तो सेट कैसे करेंगे, अब देखो टी और बी आमने सामने होने चाहिए।
तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता ये वाली। अगर 8 जन है ना, आप लोग इसको बीच से ब्रेक कर सकते हो। बीच से ब्रेक करेंगे तो 4 जैसे लोग हैं ना, 4 ये 4 लोग हैं ना, तो यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे आएगा तो 3 छोड़ के देखो, मेरे फिंगर्स देखो आप, 1 2 3 यहाँ पे आएगा। बट एक किसी पर्सन को मैं यहाँ नहीं रख सकता, मुझे आमने सामने दोनों जगह ऑक्यूपाई चाहिए, वैकेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी नहीं रख सकता, यहाँ पे भी नहीं। तो हमारे पास 2 ही जगह बचते हैं, ये 2, टी और बी के लिए। या तो टी और बी यहाँ आएगा और 1 2 3 छोड़ के दूसरा पर्सन यहाँ आएगा टी और बी में से, या तो फिर टी और बी यहाँ आएगा और 1 2 3 छोड़ के यहाँ आएगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा। अब मान लो मैं टी को यहाँ रखा, 3 छोड़ के देखो, 1 2 3 यहाँ पे हो नहीं सकता। सेम एफ के अपोजिट वाली 3 छोड़ के देखो, 1 2 3, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी नहीं हो सकता। 2 ही कंडीशन बनती है यहाँ पे। अब सवाल ये है कि टी को यहाँ रखे या बी को। आप सोचोगे कि 4 पॉसिबिलिटी बनेगी, पहले दोनों जगह पे बी रखोगे, फिर दोनों जगह पे टी रखोगे, तो वो करने की ज़रूरत नहीं, माइंड में कैलकुलेट सॉल्व करेंगे कि कैसा होगा। अब सोच लो मैंने टी को यहाँ रखा और 3 छोड़ के बी आएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे बी आएगा, तो 3 छोड़ के। अब मुझे ये पता है कि मैंने देखो फिंगर्स रख दिया यहाँ पे, या फिर आप माइंड में कर सकते हो, ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं एक हाथ से मोबाइल फ़ोन पकड़ के हूँ और दूसरे हाथ से ये सॉल्व करो तो थोड़ी दिक्कत जा रही है, वरना मैं और अच्छे से समझा पाता दोनों हाथों से। बट उसके लिए माफ़ कर देना। अगर मैं टी को यहाँ रखता हूँ तो मुझे पता है कि जेड के एक छोड़ के लेफ्ट में चाहिए हमें टी। अगर मैं टी यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के यहाँ पे जेड नहीं हो सकता। अब मुझे एक छोड़ के लेफ्ट में लेना पड़ेगा, टी यहाँ रखूँगा तो एक छोड़ के जेड, तो जेड के राइट में बोला है तो जेड नीचे देख रहा है, तो जेड के राइट में मतलब टी यहाँ आना चाहिए। बट टी तो हमको यहाँ रखना है ना, तो ये कंडीशन गलत है, यहाँ पे टी नहीं आ सकता। तो यहाँ पे बी आएगा, अगर ये प्लेस पे किसी को रखना है तो बी आएगा, ठीक है, यहाँ पे टी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाली कंडीशन में टी रखेंगे हम लोग, तो एक छोड़ के जेड के राइट में चाहिए टी। तो देखो यहाँ पे तो ओ है ना, अगर जेड को यहाँ रखोगे तो ही सेटिस्फाई होगी, सेकंड टू द राइट में टी, तो यहाँ पे भी टी पॉसिबल नहीं है। अब दोनों कंडीशन, 4 में से 2 कंडीशन एलिमिनेट होगी, अभी 2 कंडीशन बचते हैं कि या तो बी होगा यहाँ पे, बट ये नहीं पता बी यहाँ होगा या यहाँ पे। उसके बाद हो गया, तो ये भी हम लोग माइंड में एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं अगर हो सकता है तो। फिजूल में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बी को यहाँ रखूँगा मैं, मान लो बी यहाँ है, तो 1 2 3 छोड़ के टी यहाँ पे। अब टी यहाँ पे रखूँगा तो मुझे जेड ऐसी जगह चाहिए कि जेड के सेकंड टू द राइट में टी, तो मैं जेड यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एफ है, ठीक है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे टी रखूँगा तो टी, यहाँ जेड रखूँगा तो सेकंड टू द राइट में टी, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। दूसरी वाली जगह में देखते बी यहाँ रखूँगा तो 1 2 3, बी यहाँ रखूँगा तो 1 2 3 टी। अब टी यहाँ रखने के लिए मुझे जेड कहाँ पे चाहिए, सेकंड टू द राइट में जेड यहाँ पे चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करिए। मतलब यहाँ पे बी रखूँगा तो 1 2 3 टी इधर, सॉरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, ये कंडीशन, हाँ ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी। अब देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी ये सोच के चले और फिर कंडीशन दूसरी बना दे, नहीं। यहाँ पे अगर मैं रखूँगा इसको बी को, तो 3 छोड़ के टी, देखो 1 2 3 यहाँ पे टी, ठीक है, और फिर मेरे को जेड यहाँ पे रखना है तभी होगा। तो ये देखो मेरे फिंगर्स देखो ऑक्यूपाई, बट ओ के अगल बगल वाले दोनों जगह ऑक्यूपाई हो गए। तो जे को कहाँ रखोगे आप, क्योंकि जे ओ अंदर फेस कर रहा हो या बाहर फेस कर रहा हो, जे तो उसके बगल में आना चाहिए। तो बी यहाँ रखूँगा, टी यहाँ रखूँगा और जेड यहाँ रखूँगा, को दो ओ के राइट में भी ऑक्यूपाई होगी और ओ के लेफ्ट में देखो इमीडिएट लेफ्ट में ये जेड, ये भी ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो ये थर्ड वाली भी पॉसिबिलिटी है, वो भी एलिमिनेट हो गई। एक ही पॉसिबिलिटी बची है और वो ही करेक्ट है। मैं रख के बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बी रख दिया। अब 3 छोड़ के मेरे को टी चाहिए। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे टी भी रख दिया। अब मेरे को ऐसा ये पता है कि जेड के सेकंड टू द राइट में टी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जेड रखूँगा तो ही सेकंड टू द राइट में ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो 1 छोड़ के, वैसे भी वहाँ पे ओ है और वैसे भी वहाँ पे जेड होता, तो इसके सेकंड टू द राइट डायरेक्शन में देखो ये आ रहा है, तो जेड यहाँ पे होगा। ये भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे मुझे ये पता करना है, देखो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5, 3 जगह बची है, 3 जगह वैकेंट है, इनमें हमको फिल करना है। अब ये भी कंडीशन हो गई, ये भी कंडीशन हो गई, ये नहीं पता, एन और वाई का नहीं पता। अब ये पता है कि एन से 2 छोड़ के जेड, जेड से एन 2 छोड़ के एन है। अब इस वाले साइड पे देखेंगे, लेफ्ट में डायरेक्शन नहीं है तो अज्यूम करना पड़ेगा 1 2 एन इधर आएगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखोगे तो 1 2 एन,
बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें भी पॉसिबिलिटी बनाएगी, नहीं। अगर मानते हैं कि मैं z से यहाँ लेके देखता हूँ 1 2 n, तो ये वाली जगह पे अगर n आ जाएगा तो j इधर आएगा ऑब्वियसली, और फिर y को इधर रखना पड़ेगा जो t के लेफ्ट में, देखो वो भी पॉसिबल है। अगर मैं n को यहाँ रखता हूँ 2 छोड़ के 1 2 n, ये तो बन रहा है, मतलब ये बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं, आप लोग ये चेक करो, देखो ये बन रहा था। यहाँ पे अगर n रखूँगा तो यहाँ पे j और यहाँ पे y, और अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मैं z से 1 2 n, और यहाँ पे फिर ये आ जाएगा क्या, j के बगल में o के बगल में j, और फिर z के और t के बीच में y। बट देखो अगर यहाँ पे n रखूँगा, यहाँ पे y, तो बीच में 3 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, मतलब ये कंडीशन n के सामने y नहीं होना चाहिए, मतलब 3 लोग नहीं होने चाहिए बीच में। तो ऑब्वियसली हमको n को इधर ही रखना पड़ेगा राइट में, 1 2 n यहाँ रख दिया मैंने। अब j के लिए ये जगह है क्योंकि इमीडिएट नेबर बोला था j, और जो बचा था y, देखो y और इसके बीच में एक ही बंदा है t, और अगल बगल नहीं, तो ये भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन इन है कौन आउट है? पजल तो सॉल्व होगी ना। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं। क्वेश्चन भी 1 2 एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे, बट दिक्कत यहाँ आ रही थी। यहाँ पे देखो क्या बोला था, ओ के अगर जस्ट राइट में है तो j, तो ये मिड देख रहा होगा, मिड फेस, मिड में बैठा होगा। तो यहाँ पे जस्ट राइट में है, मतलब ओ मिड में बैठा है, और हमको मिड वाले आउट बोला है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन जो है आउट है, नीचे वाली इन है जो नीचे बंदे फेस करे, और ये बीच में बैठे हैं, और ये कॉर्नर में बैठे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कॉर्नर में कौन कौन बैठा है, नीचे वाले, तो नीचे देखो JFYN, JFYN, और बाकी के 4 लोग जो है वो ऊपर देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर देखो आपको बोला जा रहा है हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ n, ओ, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ में यहाँ पे n आएगा। आप लोग ये मत बोलना नन ऑफ दिस में ऑप्शन में रहेगा, ऑब्वियसली एक ऑप्शन रहता है नन ऑफ दिस, तो उसमें आप ये मत बोलना नन ऑफ दिस, इसके लेफ्ट में कोई नहीं। इसको देखो हम लोग ऐसे जोड़ देंगे तो ओ के जस्ट लेफ्ट में ये आएगा। उसके बाद अगर नीचे वाला कोई डायरेक्शन देते हैं, देखो अगर बोला है कि y के सेकंड टू द राइट में कौन बैठा है, तो ये नीचे देखा है ना, तो सेकंड टू द राइट हमेशा लीनियर वाले मत सोचना कि यहाँ पे नहीं, ये नीचे देख रहा है तो डायरेक्शन ये इधर देख रहा होगा, तो इसके सेकंड टू द राइट वाला ये आएगा। तो ठीक है, इस हिसाब से पजल सॉल्व करी जाती है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं और से मतलब और अच्छी तरीके से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है तो मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा उसी पज़ल के। इसके क्वेश्चन नहीं थे मेरे पास, ये मैंने गूगल से उठाई थी पज़ल, तो ये इसके नहीं थे मेरे पास क्वेश्चन, माफ़ करना उसके लिए भी। बट अगर कुछ पज़ल में लग रहा है आपको कि कहीं पे दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करना, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। तो ये था आज के पज़ल का मतलब थ्रेड मेथड पे, और थ्रेड इस पे। हाँ, और एक बात, इसको आप लोग को स्क्वायर बना के अरेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यहाँ से आंसर दे दो वही, मतलब वो राइट ही होगा ऑब्वियसली। उनका जिनका मुझे कमेंट आया था उन्होंने कहा था कि इन और आउट में डायरेक्शन हो रही है। देखो हर एक पज़ल में ये मेंशन होगा ही ऑब्वियसली, 100% फॉर श्योर। इट इज़ श्योर दैट दे आर गोइंग टू गिव सम हिंट दैट कि एक पर्सन जो है अंदर देख रहा होगा, या फिर एक पर्सन मिड आउट जो भी देख रहा होगा, उस हिसाब से डायरेक्शन होती है। ये जिसे ये वाली कंडीशन में ये थी की कंडीशन जिससे हम लोग डायरेक्शन सेट कर पा रहे थे। पज़ल तो सॉल्व हो गई थी, बट इन और आउट का इशू आ रहा था, तो ये बाकी यही था पज़ल। अगर आप लोगों को और एक पज़ल चाहिए तो मतलब ऐसे ही थ्रेड वाले चाहिए होगे तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके। वो जो लास्ट वाली थ्रेड वाले अपलोड करी थी वो उस पर भी मतलब अच्छे व्यूज़ आए, और आप ही के वजह से पॉसिबल हो पाया वो। अगर ये भी वीडियो पसंद आ गई होगी तो एक लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर दो, हो सके तो। अदरवाइज इफ़ यू थिंक दैट इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम इन शेयरिंग द वीडियो, सो प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज समय सबका मूल्यवान है, समय से बढ़कर कोई नहीं। बट हाँ, सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद ना वो ये जो होता है क्या बोलते हैं उसको, बेल कर देना प्लीज़। दैट विल हेल्प यू गाइज, दैट बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू अपलोड अ वीडियो, सो दैट आपके फ़ोन की घंटी बज जाए, यू विल YouTube will let you know that I had uploaded a video. So ये था आज के लिए, चलता हूँ। 1 तारीख को पेपर है, उन्होंने कमेंट किया था 1 को पेपर है, मेरा भी पेपर है 1 को RRB का। तो बेस्ट ऑफ लक आपको भी,
जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। और एक्चुअली हो सके तो मैं SBI क्लर्क के पहले, मीन्स के पहले, एक्चुअली अभी तो वीडियो कम अपलोड कर पा रहा हूँ, बट अगर हो सके तो मैं एक पज़ल मीन्स लेवल की लाऊंगा। उसमें भी मैं इन और आउट वाली लाऊंगा। एक्चुअली एक बहुत अच्छी पज़ल है मेरे पास, उसमें जो होता ना रेक्टेंगुलर वाली पज़ल होती है, उसमें बोला है जो होता है कि वो लॉन्गर साइड पे एक बंदा बैठा है, शॉर्टर साइड पे इन और आउट, उसके लिए एक पज़ल है मेरे पास, स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ मैं। तो आप अगर चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते। टेक केयर, बी सेफ, और चलो बाय।